हेलो स्टूडेंट्स, मैं शकल नारायण, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर नंबर 1 देखा था, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी देखी थी नंबर सिस्टम की, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और बाकी रह गई है। आज उसे हम डिस्कस करेंगे। तब नंबर सिस्टम को आज हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर हम IIT JEE और नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको IIT JEE और नीट से रिलेटेड सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग मॉड्यूल, PDF, नोट्स, क्लासरूम नोट्स, DPP, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएंगे ना बेटा। ये जो कोर्स है IIT JEE और नीट 2024 का, ये पूरे तरीके से फ्री कोर्स है। और यहाँ पर इंडियाज़ बेस्ट फैकल्टी आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगी। अभी बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पर हम लाइव क्लासेस में लेकर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी आप प्ले स्टोर से नेटफ्लिक्स ऐप को इंस्टॉल करें, और हमारे यूट्यूब चैनल का ये जो लिंक है यहाँ पर गिवन है, इसे अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। देखिए बेटा, नाम से पता चल रहा है क्या होगा। ट्विन प्राइम मतलब प्राइम नंबर से ही हमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके ट्विन प्राइम नंबर मिलने वाली। अब इसके हम थ्योरम रीड करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू। मान लीजिए कि आपके पास कुछ दो प्राइम नंबर है, और उनका जो डिफरेंस है ना, वो क्या है बेटा, वो 2 के इक्वल है। देन द नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तब उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। क्या था डेफिनेशन? डेफिनेशन थी सर कि तो हमारे पास प्राइम नंबर है, यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि वो है ट्विन प्राइम नंबर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। कुछ प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर हम सेट बना लेते हैं। प्राइम नंबर की मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी। प्राइम नंबर प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, और उनके दो यूनिक फैक्टर मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं सर, ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके दो यूनिक फैक्टर नहीं मिल रहे। कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं 1। 2 प्राइम नंबर, हाँ सर प्राइम है। 3, हाँ सर प्राइम है। 5, हाँ सर प्राइम है। 6 प्राइम नंबर बेटा? नहीं सर, उसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 6 इटसेल्फ खुद भी है। 6 नहीं होगा। 7 प्राइम नंबर है? हाँ सर है। क्या 9 है? 8 है? 8 तो नहीं हो सकता सर, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं है, 11 है। इससे आपको बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे। मैंने कुछ प्राइम नंबर यहाँ पर लिख दिए। अब ट्विन प्राइम नंबर की यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी में क्या था बेटा? सर, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जो रहता है, वो जो रहता है वो 2 के इक्वल होना चाहिए बस। तो एक बात बताइए, यदि हम इन दो प्राइम नंबर की बात करें, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है क्या? नहीं सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर ही होंगे। इन दोनों प्राइम नंबर की यदि डिस्कस करें, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है। हाँ सर है। 5 - 3 = 2 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो सकते हैं। इसका एक पेयर बना लीजिए, ये बन गया बेटा ट्विन प्राइम नंबर। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? हाँ सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर होंगे। कुछ और प्राइम नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 11 का 12 प्राइम नंबर होगा? नहीं सर। 13 होगा? हाँ सर होगा। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है? सर ये भी 2 है। तो 11 और 13 का जो पेयर बनेगा, वो भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो आप ट्विन प्राइम नंबर के और भी पेयर बना सकते हैं ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर्स। देखिए बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/2।
वो सारे नंबर जिसे हम p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अभी आगे और प्रॉपर्टी है, वेयर p एंड q और इंटीजर, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है q वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो हम देखेंगे, यदि वो जीरो इक्वल हो जाता तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, और जीरो इक्वल नहीं होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p डिवाइडेड बाय q, वेयर जो p है वो इंटीजर होना चाहिए, q जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए सर, और जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और कॉल्ड रेशनल नंबर एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय q, और जो इसका जो सेट बनेगा, हम जो इसका सेट बनाएंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बता, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कुछ नंबर को देखते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p डिवाइड बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो इंटीजर का जो हमारे पास सेट था उसे लिख लेते हैं। क्या था इंटीजर का सेट सर, माइनस इन्फानाइट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फानाइट, यही था ना। यहाँ पर मैं थ्री डॉट यूज़ करता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो सर ये आ गया हमारे पास। हमें बोला गया है जो p और q है सर वो क्या है, इंटीजर है, मतलब p और q इस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब p और q की वैल्यू इसी सेट से आपको लेनी है, कोई अलग इसके अलावा इस सेट में वो एलिमेंट जो इस सेट में ना हो उसकी वैल्यू आप p और q के तौर पर नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे आपको रेशनल नंबर लिखना है। अब रेशनल नंबर क्या होंगे सर, जैसे हम p डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। अब यहाँ ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया बिलोंग्स टू क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि जो p है और जो q है वो इंटीजर का पार्ट है। तो p और q इंटीजर है, और जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ये बोला गया। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो p और q इंटीजर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, p की वैल्यू -3 ले लेते हैं और q की वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिया आपने, p की वैल्यू -3 और q की वैल्यू क्या ली बेटा 2, तो q की जगह आ जाएगा 2। ये बन गया आपका रेशनल। आगे और प्रॉपर्टी थी कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो q क्या है सर, वो तो 2 है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ सर ये रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर आपको ये मिल गया। अब कुछ और रेशनल नंबर बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं, p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखना है। तो p हम ले लेंगे 4 और q हम ले लेंगे 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 भी एक रेशनल नंबर होगा। और q क्या है, जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है सर, रियली प्रॉपर्टी को अप्लाई यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर बना सकते हो, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। और भी जितने रेशनल नंबर बनेंगे, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आप नेगेटिव ले सकते हो बेटा, जैसे -2 डिवाइड बाई -10, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ सर ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p और q जो है वो इंटीजर्स है, और जो q है मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है ये q है बेटा ना, वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब सर यदि q जीरो हो गया तो चेक करते, q जीरो हो गया तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, इफ q इज इक्वल टू जीरो इन p डिवाइडेड बाई q फॉर्म। यदि p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में q की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, देखते हैं। कुछ केस लेंगे हम। पहला तो केस वन, ठीक है, केस वन क्या रहेगा, न्यूमरेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। पॉजिटिव नंबर क्या हो सकते हैं सर, 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर लेना है। पी और क्यू क्या लेना है बेटा, इंटीजर लेना है, तो पी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो क्या हो सकता है पी की वैल्यू, आप बोलोगे सर पी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फानिट, ये सारी वैल्यू में कुछ भी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, पी की वैल्यू 4 ले लेते हैं। पी इज इक्वल टू आपने ले लिया 4, लेट पी की वैल्यू आपने 4 ले ली, एंड क्यू तो यहाँ पर हमने फिक्स करके रखा है, क्या है, जीरो। पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिखने को क्या हो जाएगा बेटा, ये पी की वैल्यू क्या आएगी 4 और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 डिवाइड बाई 0 मिला। अब किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताइए।
ये आपको मिल जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर आप कहेंगे प्लस इन्फानाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, प्लस इन्फानाइट, प्लस इन्फानाइट आ जाएगा। अब यदि केस टू की बात करें तो केस टू क्या होगा? सर केस टू तो बहुत आसान है, पी की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स होंगी और क्यू तो हमारा फिक्स है जीरो, जैसे ये पुट करेंगे। पी की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकती है? अब बोलोगे सर -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर माइनस इन्फानिट तक ये सारी वैल्यू। अब पुट करके देखिए बेटा, तो एक काम करते हैं सर, हम पी की वैल्यू ले लेते हैं -10। तो आपने पुट करा -10 डिवाइड बाई क्यू, तो फिक्स है आपका जीरो। अब -10 को यदि आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपको वैल्यू क्या मिलेगी? आप बोलोगे सर माइनस इन्फानाइट मिलेगी। तो पहले वाले केस में वैल्यू क्या मिल रही है? प्लस इन्फानाइट। सेकंड वाले केस में क्या मिल रही है बेटा? वैल्यू माइनस इन्फानाइट। क्या ये पी डिवाइड बाई क्यू का फॉर्म है? ये पी डिवाइड बाई क्यू का फॉर्म है? क्या ये पी डिवाइड बाई क्यू का फॉर्म नहीं है? पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, हम उसको पेन पेपर की मदद से लिख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट कोई रियल नंबर नहीं है, मतलब रियल नंबर मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसको हम पेन पेपर की मदद से नहीं लिख सकते। और जो रेशनल नंबर थे उसको तो हमें लिखना है पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में, सब बोला गया, इसको तो हम लिख ही नहीं पा रहे पेन पेपर की मदद से पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या होंगे? रेशनल नंबर नहीं होंगे। अब अगर ऐसा केस ना आए, इसलिए हमने क्या करा था, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल नहीं पुट करना, इसलिए ये प्रॉपर्टी आई थी कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर सिंस इट कैन बी रिटन एज पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म। अब सर ये क्या लिखा हुआ है? एवरी इंटीजर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कैसे? तो देखिए बेटा, इंटीजर का मैं आपको पहले सेट लिख देता हूँ। तो आप बोलोगे सर माइनस इन्फानाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फानाइट। ये हमें इंटीजर मिल गए। अभी ये इंटीजर है सर, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? देखिए बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिएगा। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सर पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी और जो क्यू है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये था क्या था? पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू जो है सर वो इंटीजर होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम पी डिवाइड बाई क्यू का फॉर्म लिखेंगे। अब सबसे पहले बताइए आपको कौन सा इंटीजर को चेंज करना है रेशनल में? आप बोलोगे सर -1 को चेंज करके दिखाइए। तो पहला आ जाएगा पास -1। क्या रेशनल नंबर है सर? पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है। अब मैं कहूँगा इसे लिख सकते तो कैसे? एक बात बताइए बेटा, -1 को यदि मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? सर -1 ही मिलेगी। क्या मिलेगी? -1। -1 को क्या लिख सकता हूँ? -1 डिवाइड बाई 1। अब बताइए क्या ये पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में? हाँ सर, पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में है। पी जो है वो -1 के इक्वल है, और जो क्यू है वो 1 के इक्वल है। और पी क्यू क्या होना चाहिए बेटा? सर ये होना चाहिए इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। हाँ सर है। और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल है क्या? नहीं सर, जीरो के इक्वल नहीं है बोला गया था, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 1 है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया रेशनल नंबर। इतना समझ में आया आपको? कुछ और देखते हैं, जैसे 4। 4 को लिखिए। तो सर हम 4 को क्या कर सकते हैं? वही 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में बन गया बेटा ये। हाँ सर बन गया। अब पी की वैल्यू क्या है बेटा इसमें, ये बताइए। तो आप बोलोगे पी की वैल्यू है 4, क्यू की वैल्यू है 1, और क्यू नॉट इक्वल 0 है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ईच एंड एवरी इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट ऑल रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। जितने भी रिकरिंग डेसिमल है उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर कैसे कहेंगे? देखिए बेटा, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे यदि हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3। अब 1/3 की वैल्यू क्या मिलेगी सर? 0.333333 अप टू इन्फानाइट। यही मिल रही है ना सर? इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 0.3। अब देखो 3 रिपीट हो रहा है, अब जो रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लिख देंगे। तो 0.3 बार रिप्रेजेंट करेगा 0.333333 अप टू इन्फानाइट। तो ये जो बार बार 3 आ रहा है ये क्या कहलाएगा? रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसमें क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, कहते हैं।
और ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, बताइए। सर इसकी वैल्यू मिलेगी 0.6666666 अप टू इन्फानेट। इसे हम 0.6 बार भी लिख सकते हैं। देखिए ना बेटा, 2 को 3 से डिवाइड करिए, अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 6 टाइम में हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्या मिलेगा, 0 सॉरी 2। अब फिर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो हमें मिल जाएगा 18। फिर 2, फिर ऐसा ये चलता ही जाएगा। तो 0.6666 तो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार। तो रिकरिंग डेसिमल आपको समझ में आ गया। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब आती बात सर इर्रेशनल नंबर। तो बेटा पूरा ध्यान यहाँ पर रखना, इरेशनल नंबर इतने आसानी समझ में नहीं आते। रेशनल नंबर तो फिर भी आसान है, इरेशनल नंबर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मैं इसकी थ्योरम पढ़ रहा हूँ। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल और कॉल्ड irrational number and their set is denoted by q पावर c। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ q पावर c को हम क्या रेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ q। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। वो सारे नंबर जिसे हम रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल कहलाते हैं, बस। ठीक है, सबसे पहले रेशनल की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या थी सर, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, एंड जो हमारा q है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, बस इतनी प्रॉपर्टी थी। तो इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। क्या बोला गया, बहुत सारे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे, और इसका जो सेट बनेगा, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे अलग 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 अलग, उनका जो आप सेट बनाएंगे वो सब क्या करोगे, q पावर c, या जिसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ q से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। चेक करके बताइए क्या ये इरेशनल नंबर है। सर बहुत आसान है रेशनल नंबर चेक करना। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है, हम इसको प्रूफ कर देंगे रेशनल नंबर है ही नहीं। तो एक पल के लिए मान लेते बेटा कि ये रेशनल नंबर है, लेट अस कि ये रेशनल नंबर है ना। तो सर यदि ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ सर, p/q के फॉर्म में तो है ही। जो आपका p होना चाहिए और जो q होना चाहिए बेटा, p क्या है, √2, q क्या है, 1। ये दोनों क्या होना चाहिए सर, ये दोनों तो इंटीजर होना चाहिए। क्या ये दोनों इंटीजर है, नहीं। q तो सर इंटीजर है, p√2 है, और √2 तो इंटीजर के सेट में बिलोंग ही नहीं करता है। तो रेशनल नंबर की ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी। तो आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो जब ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं। और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। √3/√5। अब बताइए बेटा मुझे, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है। सर बहुत आसान से प्रोसेस है, इसे हम प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल ही नहीं है, और जब ये रेशनल ही नहीं रहेगा तो ये बन जाएगा इरेशनल। प्रूफ कैसे करेंगे सर, p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। p की वैल्यू √3 है, q की वैल्यू √5 है, और p2 बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो है √3, और q की वैल्यू है सर वो है √5। ये दोनों इंटीजर के सेट से तो बिलोंग नहीं कर रहे। इंटीजर में हमने कहीं भी ऐसा √3 √2 की वैल्यू नहीं देखी थी, या √5 वाली वैल्यू नहीं देखी थी। तो ये क्या होगा, इंटीजर नहीं है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं कर पा रहे रेशनल नंबर की, तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए बेटा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आया नहीं है, अभी आपको पढ़ाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टर्म्स में क्या रहता है, आयोटा रहता है। वो भी क्या रहते हैं, इरेशनल होते हैं, जैसे 1 + √3 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 10। क्या ये रेशनल नंबर है, चेक कर लेते हैं सर। रेशनल नंबर के लिए p/q का फॉर्म होना चाहिए, p होना चाहिए, वो है रेशनल होना चाहिए। तो सर रेशनल में तो 1 + √3 टाइम्स ऑफ आयोटा ऐसा कोई टर्म हमने देखा ही नहीं। तो p को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हम आगे की प्रॉपर्टी चेक ही नहीं करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। और कोई सी, हाँ सर, √3/2 टाइम्स ऑफ आयोटा +10। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो बेटा जिस भी नंबर में इस टाइप का आयोटा टर्म्स आ जाए,
समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अभी आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, एक पूरा उसका चैप्टर है, तो वहाँ पर उसको हम इन डिप पढ़ेंगे, तो वहाँ अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि जिस भी नंबर के साथ आयोटा इंक्लूड हो जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। तो ये कुछ नंबर मैंने लिख दिए। अब बेटा इनका यदि हम सेट बना दें तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर का सेट। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू पावर सी से। इसको रीड कैसे करते हैं क्यू पावर सी को, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ क्यू। अब जो मैंने निकाले हैं नंबर उनको लिख दीजिए यहाँ पर, रूट 2, रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5, 1 + रूट 3 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 10, एंड रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 10। ऐसे करते करते बेटा बहुत सारे नंबर बनेंगे। तो इनका जो आप सेट बनाओगे उसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू पावर सी से। और क्यू पावर सी को हम कैसे रीड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ। ठीक है। आई होप आपको इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब आती है बात बेटा रियल नंबर। ठीक है, मतलब हम एंड पे पहुंच चुके हैं लगभग लगभग। रियल नंबर, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन और कॉल्ड रियल नंबर। वह नंबर जिसे हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, रियल नंबर कहलाएंगे। अब सर नंबर लाइन किसे कहते हैं और रियल लाइन किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड है। सबसे पहले आया बेटा कि वो सारे नंबर, तो नंबर तो आपने देख ही लिए, नंबर सिस्टम में हमने ऑड, इवन, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल सब पढ़ लीजिए। सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, नंबर कहलाएंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा हमने, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नंबर कहलाएंगे। और यदि इन नंबर को हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं नंबर लाइन पर, अब नंबर लाइन क्या होती है सर, देखिए बेटा नंबर लाइन और कुछ नहीं, एक लाइन बना दीजिए। हम्म, बस ये नंबर लाइन है। अब यदि हम राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, पॉजिटिव इन्फानाइट। लेफ्ट हैंड साइड को टेन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, सर नेगेटिव इन्फानाइट। और इसका मिड क्या होगा सर, जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया जीरो। अब सबसे पहले मेरा मन कर रहा है कि इस पर मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करूँ। अभी बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप बोलोगे सर वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कहाँ पर आएंगे, आप बोलोगे सर 0 से लेके इन्फानाइट के बीच में आएंगे। तो बेटा लिख दीजिए, सर 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, अप टू इन्फानाइट। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, अब सबको तो लिख नहीं सकते। तो सर ये नेचुरल नंबर में लिख दिया। अब सर हमारा मन कर रहा है होल नंबर्स को लिखने का। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, सर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दो। तो वो तो सर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा बेटा, सर ये होल नंबर बनेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आप इंटीजर्स लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। जीरो है, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक के नंबर है। अब बस नेगेटिव नंबर को यदि इसमें इंक्लूड कर दे तो ये इंटीजर का सेट बन जाएगा। सर यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, अप टू बेटा माइनस इन्फानाइट। तो ये क्या बन गया, सर ये अब जो नंबर लाइन बनी है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटीजर हो गया। अब और हमने क्या पढ़ा था बेटा, सर हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसमें है, हाँ सर प्राइम नंबर भी इसमें है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है वो भी इसमें है, 3 प्राइम नंबर वो भी इसमें है, 5 भी इसमें है, वो सब प्राइम नंबर है तो वो भी इसमें है। अरे वो बताइए बेटा को प्राइम नंबर है, हाँ सर जब प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर भी होंगे, तो ये नंबर लाइन को प्राइम को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर क्या बचा बेटा, रेशनल नंबर इसमें है क्या, आप बोलोगे सर रेशनल नंबर यदि हम डेफिनेटली डेफिनेशन को देखें तो पी डिवाइड बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। और एक और हमने पढ़ा था कि जितने भी इंटीजर है सारे के सारे रेशनल होते हैं। तो ये सारे के सारे रेशनल तो है, लेकिन पी डिवाइड बाई क्यू वाले फॉर्म तो यदि हम बात करें, जैसे हम अगर हम देखें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम करें, क्या, रूट 3। अब ये सॉरी ये रेशनल नहीं है। यदि हम बात करें सर 3/2, क्या बेटा ये रेशनल है, हाँ सर ये रेशनल है, क्योंकि इसे हम पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू जो है बेटा वो क्या है, इंटीजर है, तो आप क्या कहोगे सर ये रेशनल नंबर है। अब ये जो रेशनल नंबर वो क्या नंबर लाइन पे लाया कर रहा है, आप बोलोगे नहीं सर, नंबर लाइन पे तो 3/2 हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 3/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप बोलोगे जब इसको हम सब सर जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 1.5। अब 1.5 कहाँ लाया करेंगे, आप बोलोगे सर 1.5 1 से बड़ा है तो 1 के राइट हैंड साइड में, और 2 से छोटा है तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 कहाँ है, आप बोलोगे सर 1 और 2 ये रहे, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर होगा, क्या होगा 1.5। और 1.5 की वैल्यू क्या है, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ पर आ गया 3/2। तो देखो बेटा एक रेशनल नंबर हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और भी रेशनल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। 5/2 करके दिखाइए, बताइए आप लोग मुझे 5/2 कैसे करोगे। सर बहुत आसान सी प्रोसेस है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलेगा। अब जो 2.5 है वो 2 और 3 के बीच का नंबर है, तो 2 और 3 कहाँ है, सर ये रहे, इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ होगा, क्या होगा
5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये आ गया। ऐसे करते करते आप बहुत सारे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब ये जो नंबर लाइन है वो रेशनल नंबर को, अब आती है सर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है क्या ये नंबर लाइन? हाँ सर कर रही है। कैसे? देखिए बेटा, इरेशनल के कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। √2, अब √2 की वैल्यू क्या होगी? √2 की वैल्यू सर 1 और 2 के बीच में लाई करती है। तो 1 और 2 के बीच में लाई करती है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो एक क्या करें, √5 ले लेते हैं सर, है ना। √5 ले लेते हैं। अभी वो बताइए बेटा, √5 की वैल्यू क्या होगी? अब सर यदि हमारे पास √4 होता तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2, और √6 होता तो √6 की वैल्यू नहीं पता है, √7 उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, √8 इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन √9 की वैल्यू पता है, वो है 3। तो जो √5 है वो इन दोनों के बीच में है, तो √5 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में ही होगा। क्या होगा? 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो 2 और 3 कहाँ है सर? यहाँ है। लेकिन √5 की जो वैल्यू है इन दोनों के मिड में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे मिड में? क्योंकि √5 √4 के बहुत पास में है और √9 से बहुत दूर है। तो ये √4 के पास में होगा कहीं ना कहीं, और √9 से दूर होगा। तो ये यहाँ कहीं होगा बेटा, यहाँ। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? √5। अब √5 जो है बेटा उसको आप क्या लिख सकते हो? √5 डिवाइड बाय 1। क्या ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो इरेशनल नंबर है। तो देखिए नंबर लाइन बेटा इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये नंबर लाइन ने इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे नंबर हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी है। सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि सर ये जो लाइन है वो रियल नंबर लाइन है। ये क्या होंगी? रियल नंबर लाइन की। आई होप आपको रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई अगर डाउट है बेटा तो कमेंट सेक्शन में मतलब पिन कर देना कि सर अम, इस पीपीटी में या फिर रियल नंबर में ये वाली स्टेप हमें समझ में नहीं आया ना, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। कुछ एक चीज़ें और है उसे हम कवर करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी बेटा, नंबर नंबर सिस्टम जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है ना। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये तो हम देख चुके हैं सर, ये तो हमने पढ़ लिया। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होगा, मतलब रेशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। कैसे सर? तो देखो बेटा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 2 रेशनल नंबर है तो आप बोलोगे हाँ सर 2 रेशनल नंबर है वो, क्योंकि 2 को हम 2 डिवाइड बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। अब ये तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर है, और ये क्या है सर? इंटीजर है। तो रिवर्स तो सर यहाँ ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ तो लिखा है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू हो। तो यहाँ तो ट्रू हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा। आपको यदि गिवन हो 5 डिवाइडेड बाई 2, अभी तो सर ये रेशनल नंबर में, क्या आप इसे इंटीजर में चेंज कर सकते हो? नहीं सर। 5 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2.5। और 2.5 तो कहीं भी जो है वह इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या, ये इसका कन्वर्स ट्रू हुआ? क्या रेशनल नंबर को इंटीजर में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। तो जितने भी इंटीजर है उसको तो हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से डिवाइड करके, तो वो तो ट्रू है। लेकिन जो उसका कन्वर्स है कि रेशनल नंबर इंटीजर होगा, वो ट्रू नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो दोनों केस हम देख चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी रीड करिए। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यदि आप किसी इरेशनल नंबर को बेटा, जो मतलब आपका नेगेटिव कर दे रहे हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर ही होगा। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ √5 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए p डिवाइड बाई 2 का फॉर्म होना चाहिए, और जो p है और जो q है वो इंटीजर होना चाहिए। q तो इंटीजर है 2 के इक्वल है, लेकिन जो p है वो √5 है, वो इंटीजर नहीं है। तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब एक बात बताइए, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से, तो ये हो जाएगा -1 इंटू √5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिलेगा बेटा? -√5 डिवाइड बाई 2। अब बताइए ये नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में है, तो चेक कर लेते हैं कि यह क्या ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होगा। चेक कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि सर ये रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में होगा बेटा। ठीक है ना। तो पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। पी क्या होगा बेटा? आप बोलोगे सर
-√5 के इक्वल, और क्यू क्या होगा 2 के इक्वल। और यदि ये रेशनल नंबर है तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सर क्यू तो इंटीजर है लेकिन पी इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में कहीं भी -√5 नहीं आता है, तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे, सर ये नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि हम एडिशन कर दे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे मैं रेशनल नंबर को आर एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इरेशनल नंबर को आई आर एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाना। अब इन दोनों का हम एडिशन कर रही है, हमारा फॉर्मूला है। ये आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। आई आर एन मतलब इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल नंबर हम क्या ले सकते हैं, आप बोलोगे सर 2/1 ले लीजिए। और इरेशनल नंबर क्या ले सकते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर √3/1 ले लीजिए। 2/1 को क्या लिख सकते हो बेटा, सर ये हो जाएगा 2, √3/1 सर √3। अभी बोलता है ये नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसे देख के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 2 + √3/1 लिख सकते हैं इसे हम। हाँ सर लिख सकते हैं। अब सर ये p/2 का फॉर्म बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा p/2। अब इसको देखते से डायरेक्ट नहीं बोल रहा रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करवाना चाहिए इसमें। यदि p/2 का फॉर्म है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो p है वो क्या है, 2 + √3, और जो q है वो क्या है 1। क्यू तो सर रेशनल है लेकिन जो पी है वो है 2 + √3। सॉरी, जो क्यू तो है सर वो तो इंटीजर है। पी ओ क्यू क्या होना चाहिए बेटा रेशनल नंबर में, इंटीजर होना चाहिए। तो जो क्यू है सर वो तो 1 है, वो तो इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो पी है वो 2 + √3 है, और ये कहीं से कहीं तक इंटीजर के सेट में हमने कहीं देखा ही नहीं था, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं है। अब जब ये रेशनल नंबर नहीं तो आप क्या बोलोगे, सही है नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। तो देखिए बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट करना है नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर का। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। जैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या ले सकते हैं, आप बोलोगे सर 3/2। और इरेशनल नंबर क्या ले सकते हैं, सर √2/√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, सर 3√2/2 √5। ये मिल गया। तो ये p/2 के फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे p/2। अब आप क्या बोलोगे सर p/2 के फॉर्म में मिल रहा, तो चेक कर लेते हैं कि ये रेशनल है या नहीं। अगर ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। तो p क्या मिला बेटा आपको 3√2, q क्या मिला 2√2। अब p और q क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर होना चाहिए। क्या ये इंटीजर है, नहीं सर इंटीजर में तो हमने कहीं भी 3√2 और 2√2 को नहीं देखा था। तो p/2 मतलब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब आती बात बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। एक पूरा का पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर को डेडिकेटेड, तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना है ना। आसान सा है कॉन्सेप्ट। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी इन रेशनल। ए बी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। और आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है बेटा, √-1 के इक्वल। Complex number is usually denoted by capital Z and the set of complex number is represented by capital C। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड से प्रेजेंट करते हैं, और जितने भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे या फिर हम फाइंड करेंगे उनको यदि हम एक सेट बना देंगे सर तो उसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत आसान सा फॉर्म है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, आप बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा है a + i/b, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा a + i/b। और ए और बी क्या है, सर वो तो हमने पढ़ा है कि वो रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर क्या था, ये रहा बेटा, ये रहा आपका रियल नंबर। सॉरी, एक मिनट, ये रहा आपका रियल नंबर। इसमें से कोई भी नंबर, ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर आप पिक कर लीजिए, वो रियल नंबर कहलाएंगे। तो ये आ गया आपका रियल नंबर, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा की वैल्यू √-1 के इक्वल है। अब a + i/b के फॉर्म में सर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो देखो बेटा एक एग्जांपल ये हो सकता है 2 + √3 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्या ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a + i/b का फॉर्म होना चाहिए। यदि हम कंपेयर करें तो a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, और आयोटा टाइम्स ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ √3। देखो आयोटा वाले टर्म्स को आयोटा वाले टर्म्स के साथ ही कंपेयर करेंगे ना बेटा,
तो आयोटा टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आयोटा। कैंसिल करो इसको, तो बी की वैल्यू क्या मिली बेटा, √3। ए की वैल्यू क्या मिली 2 और बी की वैल्यू क्या मिली √3। अब हमें बोला जाता है ए और बी रियल नंबर होने चाहिए। क्या ए और बी रियल नंबर है? हाँ सर है, क्योंकि 2 और √3 रियल नंबर लाइन में लाइक कर रहे हैं। देखिए बेटा 2 और √3 यहाँ पर कहीं है, आप बोलोगे सर 2 ये रहा और √3 कहाँ होगा बेटा, सर √3 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, तो √3 यहाँ कहीं होगा, तो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कुछ और एग्जांपल दीजिए सर। तो देखिए बेटा कुछ और एग्जांपल में हम ले सकते हैं √5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आयोटा। आप बोलोगे सर ए प्लस आयोटा बी से इसे हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो √5 मिल गई, तो बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4। अब ए और बी जो है क्या वो रियल नंबर है? आप बोलोगे हाँ सर ये रियल नंबर है, और ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये कहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बना के मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेट के लिए हम क्या करते हैं सर, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ आयोटा, √5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, √2 माइनस 2 √2 टाइम्स ऑफ आयोटा, 1 प्लस √2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, और इनका जो सेट बनेगा उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा, है ना, उसे आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो। सर कैसे? ये देखिए बेटा, ये वाला जो आपको एग्जाम्पल आपने देखा था, ये वाला, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ आयोटा, इसे कैपिटल जेड से लिखोगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, आप बोलोगे सर √5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आयोटा, इसे जेड से रिप्रेजेंट करोगे। एक पर्टिकुलर चैप्टर है इसके ऊपर, है ना बेटा, तो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पर इसको हम इन डिप पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो इतना बेसिक आपके लिए काफ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वहाँ पर हम इन डिप पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम है ना, जिसे सबसे पहले आता है सर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यदि इसमें मैं जीरो को इंक्लूड कर दूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स का एक पार्ट है। देखो ना जीरो, वो जीरो उसके बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया होल नंबर्स। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, आप बोलोगे सर वो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव को भी जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो हमने नेगेटिव पार्ट को भी ऐड कर दिया तो इंटीजर बन गया। तो जो इंटीजर रहेगा उसी के एक पार्ट होंगे होल नंबर्स, और उसी का एक पार्ट होगा नेचुरल नंबर। अब सर आगे, तो बेटा आगे बनता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आप क्या कहोगे सर, रेशनल नंबर 3/2 के फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको पढ़ा है ये, तो 3/2 के फॉर्म के सारे नंबर, हमने पढ़ा था इंटीजर भी उसमें इंक्लूड होता है। तो देखो बेटा इसमें रेशनल नंबर के सेट के अंदर इंटीजर भी आ गया। और फिर सबसे लास्ट में हमने पढ़ा ना रियल नंबर, तो ये आ गया रियल नंबर। और इरेशनल नंबर को हमने अलग से पढ़ा, तो यहाँ पर आ गया इरेशनल नंबर। तो ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन था, क्लास 9 10 में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको आता होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है ना। कल के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वहाँ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो आपने अभी तक यदि नीट फ्लिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बेटा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम IIT JEE और नीट के सारे वीडियो लेक्चर, प्रीमियम वीडियो लेक्चर फ्री में प्रोवाइड करेंगे 2024 को टारगेट करते हुए ना। थैंक यू।